Dear students, welcome to the next lesson of chapter 12 Surface Areas and Volumes. पिछले लेसन में एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गई है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है वॉल्यूम। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सरफेस एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। पिछली एक्सरसाइज की तरह दो या दो से ज़्यादा सॉलिड्स को मिला के एक आर्टिकल एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस पूरे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक इंफॉर्मेशन ऊपर दी है, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। अगर पाई की वैल्यू किसी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है कि 3.14 लेना है तो वो मेंशन किया हुआ रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है। इन दोनों को मिला के एक सॉलिड बनाया गया है विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर की और कोन की दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की हाइट भी रेडियस के इक्वल ही है, मतलब वो भी 1 ही है। तो हाइट हो गई 1, रेडियस अगर किसी क्वेश्चन में अलग अलग होगी तो हम R1 R2 ऐसे लिखेंगे। सेम है तो हम उसके लिए सेम नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हमने लिखा है R। इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चंस में दोनों जो शेप्स दिए हैं उनकी रेडियस सेम मिलती है, क्योंकि हमें एक सॉलिड बनाना है। हमें कोई कंटेनर बनाना है तो उसके लिए दोनों की रेडियस सेम होना ज़रूरी है। क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है पाई की टर्म्स में। मीन्स पाई की वैल्यू 22/7 नहीं पुट करना है, उसको पाई ही रखना है। जैसा पिछले एक्सरसाइज में हम हर क्वेश्चन में अलग अलग फार्मूला डिराइव करते थे उस कॉम्बिनेशन के लिए, सिमिलरली यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम मिला के टोटल वॉल्यूम कितना मिलेगा उसके लिए हम हर क्वेश्चन में नया फार्मूला डिराइव करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर से यहाँ पर इमेजिनेशन की बात आ गई। इसके वॉल्यूम मीन्स कैपेसिटी होती है, कितनी जगह उसके अंदर है, कितना सामान भरा जा सकता है। हेमिस्फीयर के अंदर जितनी जगह है और कोन के अंदर जितनी जगह, दोनों का प्लस कर दूंगा तो इस पूरे आर्टिकल के अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है वो पता चल जाएगा। तो दोनों के वॉल्यूम को प्लस करके ही आंसर आएगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3πr³ और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। तो यहाँ पर फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट आ गई कि हमको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए। जितने भी 4-5 शेप्स हैं, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब के CSA, TSA और वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, उसका आधा हेमिस्फीयर का 2/3πr³। और कोन में होता है 1/3πr²h। πr² सिलेंडर का होता है, सिलेंडर का 1/3 कोन का होता है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं पुट करना है, 2/3 ऐसे ही रहेगा, पाई भी ऐसे रहेगा। रेडियस 1 दी थी, 1 का क्यूब 1/3, पाई की जगह पाई, फिर से रेडियस पे स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और हाइट भी 1 ही है। तो सिर्फ R और H ये पुट करना था यहाँ पर। यहाँ पर कॉमन लेने का काम नहीं किया है, पाई और R वगैरह कॉमन दिख रहे थे लेकिन नहीं लिया है, क्योंकि रेडियस 1 दी थी और पाई पुट करना ही नहीं था, इसलिए ये भी सिंपल हो सकता है। दोनों ऑप्शन से कॉमन लेके भी कर सकते हैं, बिना कॉमन लिए डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये 2/3 पाई ही बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 सब मिला के 1 ही है, तो ये 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई। अब फ्रैक्शन के हिसाब से
2/3 प्लस 1/3 3/3, दोनों का डिनोमीटर सेम है तो हम डायरेक्टली प्लस कर देते हैं। 2/3 प्लस 1/3 3/3। पाई को आप वेरिएबल की तरह मान सकते हो, x जैसे 2x प्लस 1x 3x होता है, वैसे 2/3x प्लस 1/3x 3/3x। यहाँ पर x की पाई दिख रहा है, 3/3 का मतलब 1। तो इन टर्म्स ऑफ पाई बोला था तो पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अगर पाई की वैल्यू पुट करते हैं 3.1 पुट करते हैं तो 3.14, 22/7 पुट करते हैं तो 22/7 आएगा। तो अगर रेडियस इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है और हाइट भी 1 है, सब कुछ 1 1 होने के कारण ये आंसर में आ गया पाई, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ते हैं आगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है रेशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। इसमें बाकी सब चीज़ें, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, ये सब इररिलेवेंट है। जो हमको कंसंट्रेट करना है वो इस चीज़ के ऊपर कि उसने एक मॉडल बनाया है। इसमें है, इसका शेप है सिलेंडर विथ 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के इस एंड पे भी एक कोन अटैच किया है, इस एंड पे भी एक कोन अटैच किया है बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। तो ये पूरा जो मॉडल बना है ये एल्यूमिनियम शीट का बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की हाइट मीन्स इस कोन के इस वाले एंड से इस कोन के इस वाले एंड तक ये पूरी हाइट 12 है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3, मॉडल का डायमीटर 3 है। तो जो मॉडल का डायमीटर है वही सिलेंडर का डायमीटर है, वही कोन का डायमीटर है। तो डायमीटर हो गया 3 और उसकी आधी हो गई रेडियस 3/2। हम यहाँ पर 3/2 भी ले सकते हैं और 1.5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम जनरली फ्रैक्शंस में ही रखते हैं इसको। इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कोन की हाइट अलग, सिलेंडर की हाइट अलग। इस क्वेश्चन में ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जो चीज़ सेम है, रेडियस दोनों के लिए सेम है तो एक ही नोटेशन यूज़ किया आर। हाइट दोनों की अलग अलग है। कोन की हाइट दी है 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक भी 2। तो कोन की हाइट को h1 से डिनोट कर दिया 2 सेंटीमीटर। अभी जो बीच का पोर्शन बचा ये हो जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर, जिसको डिनोट कर दिया h2 से। अब कोन की स्पेलिंग भी सी से चालू हो रही है, सिलेंडर की भी सी से चालू हो रही है। स्फीयर के केस में हम एक को h, रेडियस अगर किसी के अलग अलग है तो आर सी और आर एच ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर h1 और h2 से डिनोट किया है। h1 इज हाइट ऑफ कोन विच इज़ 2 सेंटीमीटर। h2 जो कि सिलेंडर की हाइट है वो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं थी, वो हमको कैलकुलेट करना है। इस पूरे मॉडल की हाइट 12 है, उसमें से ये यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2, 2 + 2 4। तो जो बाकी बीच में बचेगा 12 - 4 8। ये कैलकुलेशन खुद करना पड़ता है। तो अब इसमें इमेजिनेशन कैसे करना है, इसको इस तरह से विजुअलाइज करना है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का भी बेस सर्कल है और कोन का भी बेस सर्कल है। तो जब हम अटैच करेंगे तो सिलेंडर और कोन के बेस सर्कल एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएंगे, इस एंड पे भी, इस एंड पे भी। दोनों की रेडियस सेम हो गई। अब क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। एक और नोट ब्रैकेट में दिया है, अज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशंस ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम। अगर शीट की थिकनेस बहुत कम है, अमाउंट ऑफ एयर कंटेंट मीन्स इस मॉडल के अंदर वॉल्यूम कितना है।
तो उसके लिए मुझे इंटरनल रेडियस यूज़ करनी पड़ेगी। अब अगर किसी शीट की थिकनेस ही सपोज 3 मिलीमीटर है, थिकनेस 3 मिलीमीटर है, तो आउटर रेडियस इनर रेडियस से 3 मिलीमीटर ज़्यादा हो जाएगी। तो हम आउटर को यूज़ करते हुए करेंगे तो वॉल्यूम कुछ और आएगा, इनर को यूज़ करते हुए करेंगे तो वॉल्यूम कुछ और आएगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि आप तो दोनों को सेम मान लो, आउटर और इनर डायमेंशन। तो जो भी आप ले रहे हो वही लेके कैलकुलेट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सब मिला के बात इतनी है कि सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस कोन का वॉल्यूम, इन तीनों के अंदर मिला के जितनी जगह होगी, जितना इस पूरे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम होगा, उतनी एयर इसके अंदर आ सकती है। तो डायरेक्टली वॉल्यूम ने पूछ के बोल दिया कि अमाउंट ऑफ एयर कंटेंट, इसके अंदर कितनी एयर भरी हुई है या भरी जा सकती है। तो ये 2 कोन से, इसलिए हमने वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स लिखा है। 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और सिलेंडर में भी आता है पाई आर, सिलेंडर का वॉल्यूम भी होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अब ये एच दोनों का अलग अलग है हाइट। तो सिलेंडर के लिए हमने 1 से डिनोट किया था, तो सिलेंडर वाले फार्मूले में H1 आएगा, कोन के लिए H2 आएगा। 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई आर स्क्वायर H2। यहाँ तक ये हो गया फार्मूला। अब इस फार्मूले में आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, H1, H2 और R की, तो कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन कि जितना कॉमन निकल सकता है वो अपन कॉमन ले लेते हैं, जैसा हम अभी तक इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। इन दोनों टर्म्स में पाई है, आर स्क्वायर भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म से बचा 2/3 और H1, और सेकेंड टर्म से बचा सिर्फ H2, 2/3 H1 प्लस H2। अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमने निकाली थी 3/2, क्योंकि डायमीटर 3 दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर 1.5 नहीं लिया है। 1.5 इंटू 1.5 पहले डेसिमल में वैल्यू पुट करेंगे, फिर उस डेसिमल को हटाना पड़ेगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम इसको फ्रैक्शन में पुट करेंगे, पाई इंटू रेडियस ब्रैकेट के अंदर 2/3 इंटू H1, कोन की हाइट है 2, और H2 इस सिलेंडर की हाइट है 8। अब इसके आगे सिर्फ कैलकुलेशंस करना है। इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 99/14। सिर्फ एक 2 से 21 कटेगा, 3 3 9, 9 इंटू 11 99, एक 7 बचा और एक 2 बचा, 99/14। इससे ज़्यादा इसको कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। तो ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू, या यूँ कहें कि ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 99/14। और पाई आर स्क्वायर होता क्या है, सर्कल का एरिया। तो जो सिलेंडर का और कोन का जो बेस सर्कल था, एक्चुअली इसकी वैल्यू आई है ये 99/14 जो आई है। और इसके साथ ब्रैकेट में जो मिल रहा है वो है 2/3 H1 प्लस H2, 2/3 इंटू 2 4/3 प्लस 8, 3 और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, 3 और 1 इनका एलसीएम 3, कैलकुलेट करके 4 + 24, 4 + 24 28। तो हम यहाँ तक पहुँच गए 99/14, और ब्रैकेट के अंदर का नंबर है 28 और 3। अब 3 से 99 कट रहा है और 14 से 28 कट रहा है, 14 on the 14, 14 to the 28, और इसको 3 से काटूंगा तो 33, एक 33 और एक 2 मिला के 66। सो अमाउंट ऑफ एयर कंटेंट इन दिस मॉडल विल बी 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम जहाँ भी पूछा हो वहाँ पर आंसर क्यूब में लिखेंगे, जैसे हम सरफेस एरिया में स्क्वायर में लिखते हैं। ये डायमेंशन सब सेंटीमीटर में दिए थे, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। तो इस मॉडल का वॉल्यूम आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। और हमने लास्ट में
आंसर मेंशन कर दिया जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। हमने कैलकुलेट क्या किया, वॉल्यूम ऑफ मॉडल कैलकुलेट किया हमने, मॉडल का वॉल्यूम जिसमें ये कॉम्बिनेशन था, इस पूरे कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम निकाल लिया। क्वेश्चन में एयर का वॉल्यूम पूछा है तो आंसर लास्ट में आंसर लिखते टाइम वॉल्यूम ऑफ एयर ही लिखेंगे। एयर का वॉल्यूम उतना ही है जितना मॉडल का वॉल्यूम, आंसर तो वही है 66 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आंसर लास्ट में मेंशन करते टाइम हमेशा क्वेश्चन में जिस लैंग्वेज में पूछा गया है उसी लैंग्वेज में उन्हीं वर्ड्स में आंसर देना चाहिए। सेकेंड वाले का आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब। बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume। अब इन गुलाब जामुन का जो शेप दिया है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, और एक गुलाब जामुन जो है वो अपने वॉल्यूम का 30% एब्जॉर्ब करता है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.5। हर एक गुलाब जामुन जो है वो इस तरह का है कि एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और उसके दोनों तरफ 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में सिलेंडर के दोनों एंड्स पे 2 कोन लगे थे, इस बार हेमिस्फीयर दिया है, लेंथ 5 एंड डायमीटर 2.8। फिर से सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का रेडियस डायमीटर सेम 2.8 जो दिया है वो दोनों के लिए है। 2.8 डायमीटर दिया है, रेडियस उसका आधा हो जाएगा 2.8/2 1.4। तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन का भी रेडियस 1.4। ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसका रेडियस भी 2.4। तो यहाँ पर इसका बेस सर्कल होगा, इस तरह से कुछ बेस सर्कल इसका होगा एक एंड पे। इसी तरह से सिलेंडर में भी बेस सर्कल होता है, कोन में भी बेस सर्कल होता है, और स्फीयर को अगर आधा काट दिया जाए हेमीस्फीयर का भी एक बेस सर्कल होता है। तो सिलेंडर के बेस सर्कल पे हेमीस्फीयरिकल पोर्शन का बेस सर्कल कोइंसाइड हो जाएगा। तो ये इस सर्कल का जहाँ पर सेंटर है वहाँ से इसके एंड तक की डिस्टेंस ये इस हेमिस्फीयर की रेडियस है। लेंथ 5 सेंटीमीटर दी है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर मॉडल की पूरी लेंथ दी थी, यहाँ पर इस गुलाब जामुन की लेंथ दी है। इस हेमिस्फीयर के एंड से इस हेमिस्फीयर के एंड तक ये पूरी लेंथ 5 है। अब इसमें से यहाँ से 1.4 जो रेडियस है वो, और इधर से भी रेडियस 1.4, तो 1.4 प्लस 1.4 2.8। ये 2.8 इस 5 में से माइनस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो अपने आप इस सिलेंडर की हाइट बचेगी। सो रेडियस 1.4 है, यहाँ जो h कैलकुलेट करना है h विल बी 5 माइनस 2 टाइम्स रेडियस, या यूँ कहें कि ये टोटल लेंथ माइनस 2 टाइम्स दिस रेडियस। टोटल लेंथ 5 दी थी, 1.4 का डबल 2.8, 5 में से 2.8 माइनस करूँगा तो 2.2। तो ये जो सिलेंडर की है, जो बीच का सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इसकी हाइट आएगी 2.2 सेंटीमीटर और पूरे गुलाब जामुन की लेंथ आ जाएगी 5। हमको ये फाइंड करना है कि ऐसे 42 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा। तो पहले हम एक का कैलकुलेट करेंगे और उसमें 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे 45 का आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और दी है कि हर एक गुलाब जामुन अपने खुद के वॉल्यूम का 30% उसके अंदर सिरप होता है। तो यहाँ पर हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर
प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स था, सिर्फ उसकी जगह रिप्लेस हो गया 2 हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3, दोनों का मिला के डबल 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये दोनों हेमिस्फीयर मिला के, दोनों आधे आधे मिला के एक पूरा हो ही जाएगा, और पूरे स्फीयर का वॉल्यूम भी डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं 4/3, और 2 इंटू हाफ करेंगे तो भी आ जाएगा वो। तो ये आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि दोनों हेमिस्फीयर का मिला के वॉल्यूम हो गया, और सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों में से एक पाई और एक आर स्क्वायर कॉमन लेके यहाँ से बचेगा 4/3 आर, और यहाँ से बचेगा एच। तो ये जो फार्मूला हो गया डिराइव इस एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम के लिए। इसमें आर और एच पुट करेंगे तो कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 1.4 स्क्वायर, इसलिए एक बार और 4/3 इंटू आर, तो 4/3 इंटू 1.4 प्लस हाइट जो हमने कैलकुलेट की थी, ये 2.2 कैलकुलेट की थी, ये हाइट सिलेंडर की हाइट है। यहाँ पर ये आ गया 1.4 का 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा 5.6/3 प्लस 2.2, और ब्रैकेट के बाहर 1.4 इंटू 1.4 का मल्टीप्लाई करके आएगा 1.96, 22/7 इंटू 1.96। अब ये 1.4 मतलब एक तरह से 14 ही है, 7 की टेबल में आने वाला नंबर है, 7 से कटेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके भी जो बनेगा ऑब्वियसली 7 का मल्टीपल ही बनेगा। इसको मैं 7 इंटू 2 मान सकता हूँ, इसको भी 7 इंटू 2 मान सकता हूँ, सिर्फ यहाँ पर डेसिमल हटाने की देर है। 1.96 यहाँ पे डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे मिलेगा 100। ये सब कुछ कैलकुलेट करके 7 से इसको कैंसिल आउट करके आएगा 0.28। तो ब्रैकेट के बाहर जो क्वांटिटी वो बन रही है 22, और 7 को 1.96 कैंसिल आउट करके आएगा 0.28। ये ब्रैकेट के बाहर का नंबर हो गया। ब्रैकेट के अंदर 5.6/3 है, और 2.2 के नीचे कुछ नहीं है, तो उसको मैं 2.2 के नीचे डिनोमिनेटर 1 मान सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई 5.6 इधर 6.6/3, तो ये आ जाएगा 12.2। ये कैलकुलेशन, अब ये कैलकुलेशन सारे आप लोगों को एग्जाम में खुद ही डिसाइड करने पड़ेंगे, पहले क्या करना है बाद में। ब्रैकेट के बाहर ये नंबर था 22 इंटू 0.28, इन दोनों को प्लस करके आएगा 12.2, और डिनोमिनेटर में एक 3 मिल रहा है। अभी हम इसको कैलकुलेट करने के चक्कर में डेसिमल वाले नंबर के मल्टीप्लाई करना, 3 से डिवाइड करना, इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये आया है अभी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, और इसका 30% होता है शुगर सिरप, वो भी एक गुलाब जामुन में आएगा, और हमको 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप विच इज़ 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। 30% का मतलब 30/100, और ये नंबर हम ऐसा कैसा पुट कर देंगे 22, 0.28, 12.2 और अपॉन में 3। 30/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब ये जो 3 नीचे मिल रहा था, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड करने का टाइम वेस्ट नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने का टाइम। अब ये आया 22, 0.28, 12.2, और नीचे एक 10 मिल गया। 10 कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पर एक 22 को मैं 2.2 बना दूंगा, या इस डेसिमल को एक प्लेस शिफ्ट कर दूंगा। डिनोमिनेटर में 10 होता है तो डेसिमल कैसे शिफ्ट करते हैं ये सबको आता है, ये नंबर इजीली कैलकुलेट हो सकता है। अभी भी हम इसको क्या करेंगे, पहले हमने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, ये एक एक्सप्रेशन आया, फिर हमने उसका 30% निकाला, ये आ गया। ये इतना शुगर सिरप भरा हुआ है एक गुलाब जामुन में, ऐसे 45 गुलाब जामुन में कितना होगा। तो हम इसके आगे करेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। इस नंबर में मैं 45 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जितना कैंसिल आउट हो सकता है, ये दोनों नंबर 5 के मल्टीपल्स हैं। इसको 5 से कट करूँगा तो 5 2 ज़ा, 5 9 ज़ा,
और 2 से 22 को कट करूँगा तो आ जाएगा 11। अब डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, तो पूरे क्वेश्चन में डिवाइड कहीं करना ही नहीं पड़ा है। आप इस फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुँचिए कि एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप निकाल के उसको 45 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो नंबर बचे 11, 0.28, 12.2 और 9, इन सब का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इतना कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे लास्ट में। ये 4 नंबर का मल्टीप्लाई, ये तो ओरली हो जाएगा, 11 9 से 99। अब इन 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना है, 99, 28 और 122, और बाकी दोनों में डेसिमल है, वो डेसिमल प्लेस 3 प्लेस के बाद डेसिमल लगाया है तो 184। इसमें वर्ड यूज़ किया था फाइंड अप्रॉक्सीमेटली। तो अप्रॉक्सीमेटली में मैं पॉइंट के बाद की वैल्यू छोड़ सकता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट का साइन होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, और इसको अगर राउंड ऑफ कर दूंगा तो ये बन जाएगा 340। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज में। इस लेसन में अभी हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस किए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम आगे के लेसन्स में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।